ये जो जगह आप देख रहे हैं वो प्रमाण है उस घटना का जो सतयुग में घटा है, जहाँ पे 7 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन का इसी जगह पे मांस खाया था। और ऐसी घटना विश्व में दोबारा कहीं नहीं हुई है, इसलिए ये जो कहानी है ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ देखिए आपको 7 पत्थर दिखाई दे रहा होगा, हर एक पत्थर एक भाई के लिए है। यहाँ देखिए पूरा गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पत्थर यानी ये सबसे बड़े भाई थे। सबसे छोटा भाई का आप देख सकते हैं यहाँ कोना में सबसे छोटे भाई है, जो अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसके मारने के खिलाफ थे। और ये जो पेड़ यहाँ उग आया है ये बांस का पेड़, ये बांस का पेड़ वही जगह है जिस जगह पे जब 7 भाई मिलके अपनी बहन का मांस खाते हैं तो छोटा भाई केकड़ा और मछली खाता है और अपनी बहन का जो मांस है उसको एक बगल में फेंकता जाता है जहाँ पे एक टीला हो जाता है, और यही टीला में बाद में बांस उगता है। ये बांस आप देख रहे हैं उसी का प्रमाण है। और बगल में आप देख सकते हैं केंद का पेड़, वो यही केंद का पेड़ है जहाँ पे 7 भाई अपनी बहन को लाते हैं और मचान बना के ऊपर खड़ा कर देते हैं, और बाद में दूर से तीर छोड़कर यहाँ पे उसकी हत्या कर दी जाती है और उसे मार डाला जाता है। देखिए वही जगह है जहाँ पे भाइयों ने तीर धार किया था अपनी बहन को मारने के लिए, और पत्थर में रगड़ के तीर धार किया था। ये वही चट्टान आप देख रहे हैं वही पत्थर है। देखिए जो तीर धार किया गया था उसका निशान भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए तीर का धार करने का जो लंबा लंबा है ये वही निशान। वीडियो देख रहे सभी भाइयों को मेरा जोहार। आज हम आपको झारखंड की एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो कहानी विश्व प्रसिद्ध है। ये कहानी सुनने में काफी दर्दनाक है, भयानक है, पर चूंकि ये सच्ची घटना पे आधारित है तो इसके जो साक्ष्य है वो भी आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। तो ये कहानी है 7 भाइयों की, 7 भाइयों और एक बहन की कहानी है, जिसमें 7 भाइयों ने मारकर अपने ही बहन का मांस खाया था। ये जो कहानी है ये बुजुर्गों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है और अब नई पीढ़ी को ये सुनाई जाती है। तो ये कहानी आपने भी शायद सुना होगा, अगर आप झारखंड से होंगे तो झारखंड वासियों द्वारा ये कहानी काफी चर्चित है। तो इस कहानी में जो 7 भाइयों ने अपने बहन का मांस खाया था तो उस स्थल पे भी हम लोग आपको ले चलेंगे जहां पे अभी भी उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। 3 चीज अभी भी आपको देखने को मिलेगी। पहले छोटे भाई द्वारा मांस का फेंक कर एक टीला बना देना और उस टीले पे बांस का पेड़ का उगाना। दूसरा चीज है एक डोभा छोटा सा से छोटे भाई द्वारा पानी लिया जाता है। और तीसरी चीज जहां 7 भाइयों ने मिलकर उस चट्टान में अपने तीर को धार करते हैं तो उस तीर को धार करने का निशान आज भी वहां है। इसके अलावा ये जो कहानी है ये आपको अब किताबों में भी मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जैसे JSSC की जो तैयारी करते हैं उसमें लैंग्वेज पेपर है, चाहे आप लैंग्वेज पेपर में जनजातीय भाषा लेते हैं जैसे नागपुरी या हो, तो उस भाषा में आपको एक चैप्टर इससे रिलेटेड भी मिलेगा आपको। जैसे मेरे पास है हो लैंग्वेज का बुक, तो इसमें देखिए आप 5वां चैप्टर है काना दादा। काना दादा के नाम से इस चैप्टर को दिया गया है, इस कहानी को उसमें लिखा गया है। और ये सेम कहानी है जो झारखंड के ठाकुर गांव में घटित थी। तो ठाकुर गांव रांची से करीब 31 किलोमीटर की दूरी में है, तो हम आपको ले चलते हैं वहां और आपको वो सभी चीजें को दिखाते हैं और वो कहानी भी आपको सुनाते हैं कि वो क्या कहानी थी। हाँ, थोड़ी कहानी सुनकर आपको हो सकता है ये कहानी थोड़ा अजीब लगे, पर ये हजारों साल पहले सतयुग में घटी ये कहानी थी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले चलते हैं आपको उस जगह पे। लोग आ गए हैं, पहुंच चुके हैं उस जगह में जहाँ पे ये घटना घटी थी। तो यहाँ दाहिने ओर आप देखिए वही वो जगह है, रोड से सीधे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं। इसका जो लोकेशन है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आप देखिए बोर्ड, यहाँ पे साफ साफ बोर्ड में लिखा आप देखिए सतयुगी बिंदु बसाई टोंगरी। ये जो जगह है यहीं पे वो घटना घटी थी जिसका प्रमाण आपको आगे देखने को मिलेगा। तो आइए हम आपको वो सतयुगी कहानी सुनाते हैं। तो ये कहानी इस प्रकार है कि एक राजा के 7 पुत्र और एक पुत्री रहती है। 7 भाई और एक बहन बड़े प्यार से रहते हैं, जिसमें सबसे बड़े भाई की शादी हो चुकी हुई रहती है और सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा रहता है। एक दिन बड़ा भाई अपने सभी भाइयों और पत्नी के साथ खेत में खेती करने जाते हैं और अपनी छोटी बहन को आदेश देते हैं कि तुम सब्जी बना के रखना, हम लोग आके उसी सब्जी को खाएंगे। छोटी बहन जंगल की तरफ जाती है और साग तोड़ के लाती है। उस समय सैराटी साग बोलते हैं, सैराटी साग तोड़ के लाती है और उस साग को पहले जमाने में बैठी आता था, बैठी पे काटने लगती है। बैठी के काटने के क्रम में उसका जो है उंगली कट जाता है और उंगली से काफी खून बहने लगता है। सोचती है कि इस खून को कहाँ पहुंचे, अगर दीवारों में पोंछ देंगे तो भैया आके चिंता करेंगे, अगर कपड़ों में पहुंचेंगे तो भाभी गुस्साएगी।
यही डर से वो क्या करती है कि साग में ही अपना खून पोंछ देती है और खून की जो धार है उसको बहने से रोकती है, और बाद में उसी साग से वो सब्जी बना देती है। जब उसके भाई लोग आते हैं और उस साग को खाते हैं तो खाकर उन्हें काफी स्वादिष्ट लगता है। सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं कि इससे पहले इस तरह का साग उनको खाने को नहीं मिला और आज काफी स्वादिष्ट साग खाने को मिला है। वो अपनी बहन से बार बार इसी चीज में पूछते हैं कि किस तरह तुमने ये साग बनाया कि ये साग इतना स्वादिष्ट था, पर बहन डर के कारण नहीं बताती है। फिर अगले ही दिन फिर भाई लोग यही चीज दोहराते हैं। वो लोग काम पे जाते हैं और बहन को साग बनाने बोलते हैं। बहन साग बनाती है, अब पहले जैसा टेस्ट उसमें नहीं आता है। ऐसा 3-4 बार करने के बाद भाई लोग आखिर पूछ देते हैं कि बहन, एक बार जैसा तुमने साग बनाया था उस तरीके का स्वाद आपके साग में क्यों नहीं रहता है। बार बार जिद करने पर बहन जो है अपनी सारी घटना की जानकारी उसको अपने भाइयों और भाभीियों को देती है। तो यह सुनने के बाद सातों भाई में जो पांचवा भाई रहता है वो बड़ा लालची रहता है। वो सभी भाइयों को समझाता है कि बहन का अगर खून इतना स्वादिष्ट है तो मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह सोच के सभी भाई राजी हो जाते हैं अपनी बहन को मारकर मांस खाने में, पर उनका जो सबसे छोटा भाई रहता है वो इससे सहमत नहीं हो पाता है क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। पर बाद में सभी भाई मिलकर उसे भी धमकी देते हैं कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो उस छोटे भाई को भी मार दिया जाएगा। तो बहला फुसका कर अगले ही दिन अपनी बहन को सातों भाई ले जाते हैं और वहां जो केंद का पेड़ है वहां पे पहले से ही मचान बना के रखते हैं और मचान के ऊपर चढ़ा देते हैं, यह बोल के कि यहाँ जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होंगे तो इससे बचने के लिए तुम इसके ऊपर चढ़ जाओ और हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। बहन को थोड़ी देर में यह समझ में आ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है, भाई लोग उसके मांस को खाना चाहते हैं। वह यह जानते हुए भी वह चुपचाप ऊपर मचान में चढ़ के बैठ जाती है। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वही मचान है, वही केंद का पेड़ है। आज तो मचान नहीं है पर वही केंद का पेड़ है। इस पेड़ के ऊपर मचान पे वो लोग बहन को बैठाते हैं। केंद का पेड़, वो यही केंद का पेड़ है जहाँ पे सातों भाई अपनी बहन को लाते हैं और मचान बना के ऊपर खड़ा कर देते हैं और बाद में दूर से तीर छोड़कर यहाँ पे उसकी हत्या कर दी जाती है और उसे मार डाला जाता है। मचान में बैठाने के बाद कुछ ही दूर पे टोंगड़ी यानी छोटे पहाड़ पे वो लोग सातों भाई चढ़ जाते हैं और वहां जाके एक एक करके अपने तीर को धार करते हैं। तो जो वो तीर को धार करते हैं उसका निशान भी आपको देखने को मिलेगा। अभी वीडियो में देखिए जो आप निशान देख रहे हो वही निशान है जहां सातों भाइयों ने मिलकर अपने बाण को तेज धार किया था। धार करने का निशान आज भी वहां आपको दिख जाएगा। तो ये जगह देखिए वही जगह है जहां पे भाइयों ने तीर धार किया था अपनी बहन को मारने के लिए और पत्थर में रगड़ के तीर धार किया था। ये वही चट्टान आप देख रहे हैं, वही पत्थर है। देखिए जो तीर धार किया गया था उसका निशान भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए तीर का धार करने का जो लंबा लंबा है ये वही निशान है। सतयुग में जहाँ जब भाइयों ने अपनी बहन को मारने के लिए तीर धार किया था वो यहीं किया था। और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि उनकी बहन को जहाँ मचान के ऊपर रखा गया था उनकी बहन को, तो यहाँ से उसकी दूरी करीब 200 से 250 मीटर की होगी। और इसी जगह पे आके भाइयों ने अपना तीर धार किया और यहीं से चला के अपनी बहन को मारा था। तो वहीं से वो तेज धार करके एक एक करके बड़े भाई से लेकर छोटे भाई तक एक एक करके तीर चलाते हैं। 6 भाई को तीर चलाने पर भी एक भी तीर उनकी बहन को नहीं लगता है। बाद में सभी लोग उनके छोटे भाई को लाते हैं और उसे डरा धमकाकर उसे भी तीर चलाने बोलते हैं। छोटा भाई तीर चलाता है तो सीधे वो तीर जाके उसकी बहन को छेद देता है और उसकी बहन की मृत्यु हो जाती है। बहन की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है, अपने लालची भाइयों को देखती है कि किस प्रकार उनके जो लालची भाई है उसके मांस के लिए खाने के लिए तरसते हैं। सभी भाई मिलकर अपने छोटे भाई को 7 टुकड़ा रस्सी का देकर उसको जंगल की ओर भेज देते हैं लकड़ी लाने। सबसे छोटा भाई रोते हुए जंगल की तरफ जाता है और लकड़ी इकट्ठा करता है। लकड़ी इकट्ठा करने के बांधने के लिए जब रस्सी देखता है तो 7 टुकड़े में रस्सी रहती है, वो रस्सी से वो लकड़ी नहीं बंध पाती तो ये रोने लगता है। बाद में एक नाग देवता आते हैं और नाग देवता उससे कारण पूछते हैं रोने का। ये सारी बात नाग देवता को बताता है। बाद में नाग देवता उस लकड़ी पे लिपट जाते हैं और जैसे ही वो वहां पे लकड़ी ले जाता है वो धीरे से निकल के चले जाते हैं। भाई लोग भी काफी आश्चर्यचकित करते हैं कि किस प्रकार टूटी रस्सी के बावजूद भाई इतना इकट्ठा करके वो लकड़ी ले आते हैं। बाद में मांस को काटने के बाद उसे धोने के लिए वह पानी लाने के लिए उसे घड़ा देखते हैं जिस घड़ा में 7 छेद रहता है। उस घड़े को लेकर वो एक छोटा कुआं पास जाता है जो कुआं आज भी वहां मौजूद है। बाद में इसे थोड़ा बहुत बना दिया गया है। तो देखिए यही वो डोभा है जिस जगह पे जो सबसे छोटा भाई आता है और यहाँ से पानी भरता है। बाद में इसको
सीमेंट वगैरह से बना दिया गया है अच्छी तरीके से। तो ये वही कुआं है यही छोटा कुआं है जिस कुएं में वह पानी भरने जाता है उनका छोटा भाई, और वहां जाके बैठ के रोने लगता है। उसको रोता देख मेढक, केकड़ा और मछली आते हैं और उससे उसका कारण पूछते हैं। वो बताता है कि मैं अपनी बहन का मांस नहीं खाना चाहता हूँ, भाई लोग जिद कर रहे हैं और मुझे छेद भरा गड्ढा दिए है पानी लाने के लिए। तो जो मेढक रहता है वो मेढक लोग सभी उसके घड़े के छेद में चिपक जाते हैं और बोलते हैं कि तुम पानी भर के ले चलो, जैसे ही तुम वहां जाओगे हम लोग उतर के वहां से चल जाएंगे। और मेढक और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें ले चलो, तुम अपनी बहन का मांस जब वो तुमको खाने देंगे तो तुम उसे नहीं खाना, तुम उसकी जगह मछली खाना, और जब सब हड्डियां खाएंगे तो तुम केकड़े को खाना। तो इस तरह भाई उनकी बात मानता है और केकड़ा और मछली को साथ में ले जाता है। जब भाइयों बराबर हिस्से में बांटकर मांस को लेते हैं तो छोटे भाई को भी दिया जाता है। छोटे भाई क्या करता है, मांस खाने की जगह पे मछली और केकड़ा खाता है और अपनी बहन का मांस को बगल में ही फेंकता जाता है जहां पे एक टीला बन जाता है। और उसी टीले पे आज आपको बांस का पेड़ यानी बूंदा दिखाई देगा। बांस की जो झाड़ियां उगाई है, ये जो जगह आप देख रहे हैं वो प्रमाण है उस घटना का जो सतयुग में घटा है, जहां पे 7 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन का इसी जगह पे मांस खाया था। और ऐसी घटना विश्व में दोबारा कहीं नहीं हुई है, इसलिए ये जो कहानी है ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ देखिए आपको 7 पत्थर दिखाई दे रहा होगा, हर एक पत्थर एक भाई के लिए है। यहाँ देखिए पूरा गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पत्थर यानी ये सबसे बड़े भाई थे। उसके बाद सबसे छोटा भाई का आप देख सकते हैं यहाँ कोना में सबसे छोटे भाई है जो अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसके मारने के खिलाफ थे। और ये जो पेड़ बांस का पेड़ वही जगह है जिस जगह पे जब सातों भाई मिलके अपनी बहन का मांस खाते हैं तो छोटा भाई केकड़ा और मछली खाता है और अपनी बहन का जो मांस है उसको एक बगल में फेंकता जाता है जहाँ पे एक टीला हो जाता है, और यही टीला में बाद में बांस उगता है। ये बांस आप देख रहे हैं उसी का प्रमाण है। तो इस प्रकार का छोटा जो भाई है मांस नहीं खाता है। इस बात को वर्षों बीत जाते हैं। वर्षों बीतने के बाद वहां से एक जोगी पार होते रहता है, तो ये खूबसूरत सा बांस का पेड़ देखता है। तो वो सोचता है इस बांस से एक केंद्रा वाद्य यंत्र होता है वो बनाया जाए। तो उस बांस को तोड़ता है और उससे केंद्रा बनाता है। केंद्रा बना के जब वो बजाता है तो उससे बहुत ही सुरीली आवाज निकलती है। तो सुरीली आवाज सुन के सभी लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो सोचता है कि चलो ये इससे लेकर चलते हैं और राजकुमार के घर के पास भी बजाते हैं जिससे कि सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो इस केंद्रे को लेके जाता है और एक एक करके सभी भाइयों के घर में बजाता है। जोगी जाता है और उसके बड़े भाई के घर के सामने बजाता है। तभी केंद्रे से एक आवाज आती है, ना बाज रे केंद्रा, ये तो लागो मोर दुश्मन का घर। और ये केंद्रा पूरी तरह से कर्कश हो जाता है और बचता ही नहीं है। तो बाद में फिर उसके दूसरे भाई के घर में जाता है, वहां भी जब ये केंद्रे को बजाता है तो उससे आवाज आती है, ना बाज रे केंद्रा, ये तो लागल मोर दुश्मन का घर। तो ये उसके जो कर्कश आवाज सुन के उनके जो 6 भाई रहते हैं उसे डांट फटकार के वहां से भगा देते हैं। जब ये छोटे राजकुमार के पास पहुंचता है यानी उसके छोटे भाई के पास पहुंचता है और जब इस केंद्रे को बजाता है तो उससे बहुत सुरीली आवाज निकलती है। उसमें से आवाज आती है, जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लगो मोर छोट भाई कर घर। इस तरह की आवाज आती है। इस तरह की मधुर आवाज सुनकर उसका छोटा भाई काफी प्रसन्न हो जाता है और उससे मुंह मांगी कीमत पे वो केंद्रे को खरीद लेते हैं। केंद्रा खरीद लेने के बाद वो केंद्रे को घर में रख देता है और बाहर काम करने उठ के जाता है। जब भी वो बाहर काम करने उठ के घर से निकलते हैं और घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा सामान को ठीक कर दिया जाता है और पूरा घर साफ सफाई जैसा दिखता है। अब ये भी पूरा परेशान हो जाते हैं कि इससे पहले इस तरह के साफ सुथरा घर मैंने कहीं नहीं देखा, आखिर कौन मेरे घर को इस तरह का साफ सुथरा कर रहा है। अपनी भाभीियों से पूछते हैं, अपने नौकर से पूछते हैं कि किसने मेरे घर को इस तरह से अच्छी तरह से साफ किया है, तो सभी इससे इनकार कर देते हैं। बाद में एक दिन घर से बाहर निकलने को बोल के या छिप के उसी घर में एक चटाई के पीछे छिप जाते हैं छोटे भाई और वहां से देखते हैं कि कौन आखिर इनके घर को साफ करता है। तभी देखते हैं कि केंद्रे से उनकी बहन निकलती है और मानव रूप धारण करके वो पूरे घर की साफ सफाई करती है और साफ सफाई करने के बाद फिर से उस केंद्रे में अंदर चली जाती है। यह देखकर ये काफी आश्चर्यचकित होते हैं। फिर अगले दिन वो क्या करते हैं, उसी प्रकार छिप जाते हैं और जैसे ही केंद्रे से उनकी बहन बाहर निकल के घर को साफ करने लगती है तो ये जाते हैं और अपनी बहन का हाथ पकड़ते हैं और उस केंद्रे को तोड़कर जला देते हैं। तो जो उनकी बहन है मानव रूप में ही परिवर्तित हो जाती है और बाद में दोनों भाई बहन साथ में रहने लगते हैं। तो यही कहानी है जो हजारों साल पहले यहाँ के ठाकुर गांव में घटी
और ये कहानी को पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये कहानी आपको, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो झारखंड के जो जनजातीय भाषा है उसमें भी आप ये कहानी को पढ़ेंगे और ये कहानी से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और झारखंड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए रांची क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।